हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी लिटरेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रेमचंद के बारे में चर्चा करेंगे। यह है प्रेमचंद का तस्वीर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। जन्म स्थान है वाराणसी के लमाही नामक गांव में और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। पिताजी का नाम अजायब राय, माताजी का नाम है आनंदी देवी, पत्नी का नाम है शिवरानी देवी। आइए इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। पहले उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे। सेवा सदन बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1918 में प्रकाशित की गई है। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हुई। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजार ये हुस्न नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने ही सेवा सदन नाम से किया है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को उठाया है। बहुत ख्याति पाई गई रचना है सेवा सदन। नेक्स्ट रचना है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष है 1922। प्रेमचंद जी ने उर्दू में गोशिये आफियत नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने ही प्रेमाश्रम नाम से किया, जिसमें उन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषक जीवन की समस्याएं आदि को उद्घाटित किया है। विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रचना पूछने की संभावना है, प्रकाशन वर्ष पूछने की संभावना है, विषय भी पूछने की संभावना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। विधा भी पूछ सकते हैं, कौन सी विधा है, सेवा सदन कौन सी विधा है, प्रेमाश्रम कौन सी विधा है, किसकी रचना है, ऐसा बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद की रचनाएं। आगे हम लोग रंगभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित की गई है। रंगभूमि प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद रंगभूमि है। यह उर्दू नाम भी पूछने की संभावना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रंगभूमि का उर्दू नाम है चौगाने हस्ती। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके नायक है सूरदास। इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता आदि का यथार्थ चित्रण इसमें मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट रचना है रंगभूमि। नेक्स्ट रचना है कायाकल्प, 1926 में प्रकाशित की गई है। यह प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है, जो पुनर्जन्म से संबंधित है। कई बार पूछे गए हैं कायाकल्प के बारे में। नेक्स्ट रचना है निर्मला, 1927 में प्रकाशित की गई है। इस रचना से मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आंशिक शुरुआत देखी जा सकती है। इसमें किशोर मन की भावुकता तथा अधेड़ मन की भोग लिप्सा का यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है।
मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्मला रचना। नेक्स्ट रचना है गबन, 1931 में प्रकाशित की गई है। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण उपस्थित किया है। इन्होंने इस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्य वर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा की सृष्टि की गई है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं गबन रचना के बारे में। कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित की गई है। इस उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध के बारे में और हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोगलिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीब शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण किया गया है और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति जागृत की गई है। नेक्स्ट रचना है गोदान, इनकी अंतिम रचना मान सकते हैं, 1936 में प्रकाशित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। यह प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। इस उपन्यास में मुंशी जी ने ग्रामीण कृषक जीवन की यथार्थता का चित्रण किया गया है। और लास्ट है मंगलसूत्र, यह अपूर्ण रचना है, अधूरा रचना है। यह मुंशी जी का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद रही है, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए हैं। आइए आगे हम लोग इनकी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। दो बैलों की कथा एक कहानी है। इस कहानी में जब कहानीकार यानी प्रेमचंद पशुओं की समझदारी और मनुष्य के प्रेम को दर्शाते हैं तो एक आदर्श को स्थापित करते हैं। उनके अनुसार पशुओं को पशु समझकर केवल उनसे मेहनत का ही काम नहीं लेना चाहिए, अपितु उनसे प्रेम पूर्वक संबंध भी स्थापित करना चाहिए। यह विषय दो बैलों की कथा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट रचना है पंच परमेश्वर। इस कहानी में ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, उनके काइयापन माने स्वार्थी स्वभाव, इसका चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की गई है। नेक्स्ट रचना है बड़े भाई साहब। ये रचना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विषय पूछने की संभावना है। बहुत इम्पोर्टेंट कहानियां हैं। बड़े भाई साहब, इस कहानी में बड़े भाई साहब ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते जिससे छोटे भाई को गलत सीख मिले। वे अपने छोटे के प्रति किए जाने वाले आदर्श व्यवहार की मिसाल रखना चाहते हैं। वे आदर्श स्थापित करते हुए अपने मन की इच्छाओं को दबाने का प्रयास करते हैं, किंतु कहानी के अंत में मुंशी जी ने अपने आदर्शवादी पुट को
स्पष्ट कर दिया है कि पतंग की डोर बड़े भाई साहब संभालते हैं। नेक्स्ट रचना है बड़े घर की बेटी। इस कहानी में मुंशी जी ने संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाया गया है। साथ साथ संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कलहों, बात का बतंगड़ बन जाने और फिर आपसी समझदारी से बिगड़ती परिस्थिति को सामान्य करने के हुनर को दर्शाया है। इस प्रकार कहानीकार का उद्देश्य यथार्थ के साथ एक आदर्श की स्थापना करना है, जो कि उन्होंने आनंदी के माध्यम से बड़े घर की बेटी में दिखाया है। नेक्स्ट है पूस की रात। इस कहानी में कहानीकार ने यानी प्रेमचंद ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। किसान राष्ट्र के पूरे सामाजिक जीवन का आधार है। उसके पास इतना भी धन नहीं है कि वह कड़कती सर्दी से बचने के लिए एक कंबल खरीद ना सके। नेक्स्ट रचना है ठाकुर का कुआं। इस कहानी में यथार्थ का वर्णन करते हुए कहानीकार ने ऊंची और नीची जाति के भेदभाव को दिखाने का प्रयास किया है तथा बताया है कि आज भी किस प्रकार भेदभाव की स्थिति समाज में बनी हुई है। गंगी गांव के ठाकुरों के डर से अपने बीमार पति को स्वच्छ पानी तक नहीं पिला पाती हैं। इस विवशता को पाठक अपने अंदर तक महसूस करता है। यही लेखक की महानता का परिचय है। और इनकी अंतिम कहानी है कफन। इस कहानी पाठक को भीतर से तिलमिला देती है। गरीबी के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को भी दांव पर लगा देता है। इस कहानी में जब कहानीकार यह कहता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मरती, यहाँ कहानीकार ने अपनी यथार्थवादी दृष्टि का परिचय दिया है। ये सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद की। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने की हैं। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।